इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो देश की राजधानी दिल्ली से है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीती रात उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। दरअसल कोरोना के लक्षण उभरे उसके बाद सत्येंद्र जैन को दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कल रात भर्ती कराया गया। जैन को सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। हालांकि उनका कोविड टेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी टेस्ट का नतीजा नहीं आया है। रिपोर्ट का इंतजार। इस बीच सत्येंद्र जैन ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने जो तकलीफ उन्हें हुई उसका जिक्र उस ट्वीट में उन्होंने किया था। अनीशा माथुर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अनीशा, कैसी तबीयत अभी सत्येंद्र जैन की है, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक जो है उनका कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आ सकता है? देखिए, कोरोना टेस्ट सत्येंद्र जैन का हो चुका है आज ही सुबह, लेकिन अभी टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम या तो आज शाम या कल सुबह तक ही रिपोर्ट आ पाएगी। लेकिन इस वक्त जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो प्रॉब्लम आगे की देखी जा रही है, वो ये है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पिछले 4-5 दिनों में बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ। इनफैक्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सैटरडे को मीटिंग बुलाई थी और एलजी साहब, दिल्ली के एलजी साहब ने जो कल मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन प्रेजेंट थे। इसलिए सवाल इस वक्त ये उठ रहे हैं कि अगर सत्येंद्र जैन का टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो ये इन मीटिंग्स में आए सभी लोगों को, दिल्ली के एलजी, स्वास्थ्य सचिव, चीफ मिनिस्टर वगैरह सभी को ट्रांसमिशन का खतरा हो सकता है। तो इस वक्त टेस्ट की रिपोर्ट का ही सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने खुद भी ट्वीट करके ये बताया है कि कल रात को उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी और काफी तेज बुखार चढ़ गया था, इसलिए कल रात को उनको लेके जाया गया। अब इस वक्त ऑक्सीजन से उनको हटा दिया गया, उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल रात को उनको ऑक्सीजन भी दी गई है। तो काफी हद तक सत्येंद्र जैन की उम्र भी काफी है, इसलिए उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में। लेकिन सबकी नजरें कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पर लगी हुई हैं, क्योंकि बहुत से लोग और खासतौर से दिल्ली की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हॉस्पिटल विजिट्स पे भी गए हैं पिछले कुछ दिनों में, अस्पतालों में होकर आए हैं, कोरोना केयर सेंटर्स में होकर आए हैं, टेस्टिंग सेंटर्स में होकर आए हैं मुआयना करने के लिए। इसलिए जो रिस्क है वो काफी वो है, लेकिन अभी फिलहाल टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल अनीशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी कि एक तरफ तो अस्पताल में कुछ सत्येंद्र जैन है, लेकिन जिनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति इस वक्त है, क्योंकि अगर इनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो बाकी लोग, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, एलजी साहब, इन सभी का भी फिर कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि ये भी संक्रमण के दायरे में हो सकते हैं। हालांकि देखिए अनीशा, अब ये कहना तो काफी देर हो चुकी है इस बात पर, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हालात बढ़ चुके हैं, जिसका जिक्र खुद सत्येंद्र जैन ने भी किया था। लेकिन क्या ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन स्टैब्लिश किया जा सका है कि सत्येंद्र जैन को कहां से ये संक्रमण हुआ होगा? देखिए, अभी फिलहाल यही नहीं एस्टैब्लिश किया गया है कि सत्येंद्र जैन को कोरोना है भी या नहीं। जैसा कि मैं यही कह रही हूँ, इस वक्त उनको सांस लेने में तकलीफ है, उनको तेज बुखार है, लेकिन क्या ये कोरोना के लक्षण है या फिर सीजनल बुखार की वजह से, क्योंकि उनकी उम्र की वजह से लक्षण है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। अभी हमें टेस्ट रिजल्ट का इंतजार करना होगा और उसके बाद फिर तभी सरकार ये भी देखेगी कि इनका ट्रांसमिशन कहां से आया जा सकता है। बट ये ध्यान रखना, हमें ये जरूर देखना होगा कि सत्येंद्र जैन ने पिछले 4-5 दिन में कई मीटिंग्स करी हैं, कई लोगों से वो मिले हैं। पिछले 15 दिन में वो हॉस्पिटल विजिट्स वगैरह पर भी गए हैं, इसलिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन इस वक्त एस्टैब्लिश करना मुश्किल होगा। लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव।